बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। बाई जी ने अगले दिन उसे बुलाकर कहा कि आपने श्री दरबार की महान हस्ती इन महात्मा जी के आगे यूं प्रत्युत्तर कर अच्छा नहीं किया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि वह आश्रम में आया और बाई जी से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि मैं आज अभी ही इस स्थान को खाली करके जा रहा हूँ। कल रात स्वप्न में मैंने उन महात्मा जी को एक अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें इस रूप में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे साक्षात भगवान हैं। अज्ञानतावश मैंने उन्हें जो शब्द कहे उसके लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। कुछ अंतराल पश्चात जब आप श्री पंचम रूप में प्रकट हुए तो एक बार इंदौर कृपा की। पलासिया आश्रम को भी पावन चरण रज से कृतार्थ किया। बाई जी ने विनय की कि श्री मंदिर बहुत छोटा लगता है। 7 वाला प्लॉट अभी खाली है। श्री मौज हो तो उसे 7 मिलाकर मंदिर को बड़ा कर लिया जाए। महाप्रभु जी ने अचानक ही फरमाया कि वह डेयरी वाला है कि चला गया। बाई जी ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आपने तो स्वप्न में ही अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाकर उसे कृतार्थ कर दिया। श्री वचन हुए। महापुरुष महज जीव कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे जो रचना रचाते हैं वह भी जीव कल्याण के लिए ही होती है। उनकी प्रत्येक कार्यवाही में परहित ही समाया हुआ है। वे यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं, जिन्हें उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है, वे अपने समय का पूरा लाभ उठाएं। यहाँ आकर जो साधन नियम अपनाएगा वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार होकर अपने जन्म को सकारत कर लेगा। आपने स्वयं अपने कर कमलों से एक सफ़ेद पृष्ठ पर श्री मंदिर की सारी रूपरेखा बनाकर बाई जी को थमाते हुए फरमाया कि यह नक्शा पहले नगर निगम से पास करवाना, फिर कार्य आरंभ करना। श्री आज्ञानुसार बाई जी ने भगत संजय रत्रा जी के जिम्मे यह सेवा लगाई और उसी नक्शे के अनुसार श्री मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। आपने बाई जी को फरमाया कि चिंता बिल्कुल ना करें, हम सारा काम स्वयं करवा देंगे। आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को श्री मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने की सब जिम्मेवारी सौंपते हुए श्री वचन किए कि शीघ्र ही यहाँ का सारा कार्य निपटा देंगे। हमने इसका शुभ उद्घाटन करना है। महाप्रभु जी की अनुकंपा से शीघ्र ही श्री मंदिर भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने बाई भक्ति शीतलानंद जी को बुलाकर फरमाया कि 14 दिसंबर को श्री मंदिर का मुहूर्त करेंगे, सब तैयारी रखें। आपने अपने वचनानुसार सन 2000 में पलासिया कृपा फरमाई। सभी महापुरुषों की चरण रथ से कृतार्थ यह भूमि अपने भाग्यों पर इटलाने लगी।
संगत के हर्ष का भी कोई पारावार ना था। सबने पुष्प, लड़ियों व रंग बिरंगे गुब्बारों से मिलकर पूरे आश्रम की खूब साज सज्जा की। श्री मंदिर जी को मोतियों की लड़ियों से सजाया गया। उधर सूर्य भी अपनी पूर्ण आभा से नभ में शोभायमान होकर अपनी ज्योतिर्मय किरणों का प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा था। 14 दिसंबर प्रातः 10:30 बजे महाप्रभु जी ने श्री मंदिर जी में निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दैदीप्यमान प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्पमालाएं एवं पीतांबर पहनाए, मस्तक पर केसर तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने अनमोल पावन वचनों में फरमाया, पलासिया स्थान पर जो सत्संग भवन निर्माण हुआ है, यह गुरमुखों के परलोक संवारने का स्थान बन गया है। यह इस लोक में भी सुख शांति बख्शने वाला है और मालिक की दरगाह में सुर्खरुई दिलाने वाला है। इस भवन निर्माण की आप सब गुरमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आम दुनियादार अपने शरीर के सुखों के लिए कितना कुछ बनाते हैं। कोई महल बनाता है तो कोई मकान बनाता है, परंतु यह सब शरीर तक ही सीमित रहता है। यह ऐसा मंदिर है, ऐसा भवन है जिसमें गुरमुख जन आकर भजन अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। केवल मन को ही शांत नहीं, बल्कि मालिक से मिलने की मार्ग पर बढ़ सकते हैं। जो गुरमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं, महापुरुष उन रूहों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर उनका कल्याण करते हैं। वे जीव इसी जन्म में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि कहा भी है, फिरत फिरत बहुते युग हरियो मानस देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। गुरुवाणी। कहते हैं कि सैकड़ों युग बीत गए। जीवात्मा यह पुकार कर रही थी कि मानुष जन्म मिले। अब चूंकि यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है, इसलिए महापुरुषों की शरण में आकर मालिक से मिलाप कर ले। आप जैसे भाग्यशाली गुरमुखों को वक्त के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है, जिन्होंने सब साधन भी सुलभ बना दिए हैं। जो भी इन साधनों का पालन करते हैं, वे अपना लोक परलोक संवार लेते हैं तथा अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आप सबके लिए यह एक जरिया बन गया है, जहां भजन भक्ति करके मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म सफल करें। श्री वचनों की दात को पाकर प्रत्येक गुरमुख का रोम रोम खिल गया। हर्षोल्लास से भरे इस समारोह के साक्षी बन सब अपने श्री प्रभु जी को बधाई देते हुए गुरु महिमा एवं उपकारों के गीत गाने लगे। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। इस सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने से संगत को आध्यात्मिक लाभ मिलने लगा। जब भी श्री गुरु महाराज जी यहाँ कृपा फरमाते, उन्हें श्री दर्शनों का स्वर्णिम सौभाग्य भी प्राप्त होता। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इस आश्रम के निर्माण से पूर्व जो जो वचन किए थे, सब साकार हुए।
उस समय जंगल में स्थित इस आश्रम के चारों ओर आज खूब चहल पहल है। सुखधाम आश्रम का निर्माण होने से पूर्व श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर की ओर जाने और श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर आने वाले वाहनों, बसें, पिकअप ट्रक इत्यादि द्वारा यात्रा करने वाले गुरमुख जन विश्राम और जलपान के लिए यहाँ ठहरते। संत चरण दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। दोहा। बलिहारी गुरु आपने तन मन सदके जाओ, जीव भ्रम छिन्न में कियो, पाई भूली ठाव। सेवक अपने सद्गुरु की अपार कृपा और अनंत उपकारों के आगे नतमस्तक हो अपना तन मन न्यौछावर करता है। सद्गुरु ही जीव को विवेक प्रदान कर ब्रह्म से एकाकार होने का मार्ग सुझाते हैं और सतमार्ग से भटके हुए जीव को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान कर उसका उद्धार करते हैं। सिकंदराबाद, तेलंगाना। प्रकृति के अटल नियमानुसार जहाँ प्यासा आतुरता से पानी की पुकार करता है तो वहाँ पानी का प्रबंध हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात जहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। यही सिद्धांत अध्यात्मवाद में भी लागू होता है। जिस स्थान पर संस्कारी आत्माएं विवल स्वर में प्रभु परमात्मा के दीदार के लिए पुकार करती हैं, उस स्थान पर महापुरुषों का आगमन आवश्यक हो जाता है। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सन 1958 में महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को दक्षिणी भारत की ओर नाम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। इस क्षेत्र के लोगों को हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान न था। फिर भी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा जी ने प्रारंभ में एक छोटा सा स्थान लेकर सत्संग का कार्य आरंभ किया। भाग्यशाली रूहें जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार थे, वे धीरे धीरे खींची चली आने लगी। सत्संग रूपी गंगा में मज्जन करके उनके सभी पाप ताप धुल गए। उनके हृदय व रोम रोम में भक्ति का सागर हिलोरे लेने लगा। साथ ही साथ भक्ति के मसीहा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शनों की लालसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सिकंदराबाद में महात्मा परम विवेकानंद जी का आश्रम सिंधी आश्रम के नाम से विख्यात था। महात्मा जी ने वहाँ पर नाम भक्ति व सत्संग से काफ़ी जीवों को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाया और पहुँचा रहे थे। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का गुणगान करते हुए सबके मन में श्री दर्शन की अभिलाषा जागरूक हुई। तब सिंधी श्रीमान जी एवं पंजाबी श्रीमान जी की संगतों ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में सिकंदराबाद पधारने हेतु करबद्ध विनय की। श्री वचन हुए, समय आने पर हम वहाँ जरूर आएंगे। श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उस मौज को प्रथम बार सन 1974 में पूर्ण किया। सिकंदराबाद की फिजा में अनुपम रंग है छाया, आत्म परमात्मा संगम में भक्ति सिंधु उमड़ आया। हुआ आनंदित हृदय प्रभु सद्गुरु रूप में पाया, परमार्थ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। दक्षिण भारत के नभ मंडल पर खुशियों का नूतन
रंग छा रहा था और जन जन का हृदय दिव्य आनंद से विभोर हो रहा था। बसंत की सुहानी ऋतु प्रभु आगमन का शुभ समाचार सुनाने को मचलने लगी। कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। नभ से देवता हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। सब और आनंद का साम्राज्य दिखाई देने लगा। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी वायु तरंगों की भांति सारी संगत को पहुंच गई। प्रेमियों के हृदय एक अनूठी खुशी में झूमने लगे। 24 जनवरी को श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो महात्मा परम विवेकानंद जी ने आगे बढ़कर पुष्प एवं हार भेंट करते हुए स्वागत किया। गुरुमुखों ने उच्च स्वर में श्री प्रभु जी का जय घोष किया। सब प्रेमी जन सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध हो हाथ जोड़कर प्रभु आगमन और गुरु महिमा के भजन गाने लगे। किसी ने श्री कार के साथ भागने की चेष्टा न की। संगत को इस तरह अनुशासन में खड़े देखकर आप अति प्रसन्न हुए और सबको अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ किया। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।